everyone, welcome back to the Mentor Me channel. This is Harshit Kumar, a second year MBBS student at All India Institute of Medical Sciences, Raebareli. और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एक शॉर्ट नोट्स, वो भी इफेक्टिव शॉर्ट नोट्स किस तरह से हम बना सकते हैं। तो देखो यार, सबसे पहले हाउ से सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि वाई शॉर्ट नोट्स बनाना ही क्यों है। क्या हम अपने नोट्स पर रिलेबल नहीं कर सकते? क्या हम एनसीईआरटी को नहीं पढ़ सकते? तो शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत कहाँ से आ गई? तो देखो यार, तुम्हें भी ऐसा लग रहा होगा कि अभी तो तुमने जस्ट 1 या 2 ही चैप्टर पढ़े होंगे, तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि यार मतलब मुझे सारी चीज़ें तो याद ही है, या मैं अगर रिवाइज करने बैठूँ तो उन सब चीज़ों को मैं तुरंत रिवाइज कर लूँगा। तुम्हें अभी ऐसा लग रहा होगा अगर तुम पहली बार नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो भी अच्छी तरह से। लेकिन देखो, एक्चुअल बात ये नहीं होती है। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी आप प्रिपेयर करते हो ना, तो स्टार्टिंग में तो आपको बिल्कुल चीज़ें बहुत आसानी से क्लियर हो जाती है, रिवीजन भी काफ़ी अच्छी तरह से हो जाता है। लेकिन विथ टाइम, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करता है, तब क्या होता है, तुम्हारे पास एक सिलेबस का बर्डन बढ़ते चला जाता है, मतलब बहुत सारे चैप्टर्स हो जाते हैं। और उस टाइम पर रिवीजन करना उतना ही मुश्किल हो जाता है जितना मुश्किल मतलब तुम लास्ट टाइम पर तुम्हें पढ़ाई करना लगता है। तो उस मुश्किल को हटाने के लिए तुम्हें एक ऐसा मटेरियल चाहिए होता है जो मटेरियल पर तुम बिल्कुल मतलब वो उड़ा सकते हो कि हाँ, मैं अगर इसको कर लूँगा ना तो मेरे से एक भी पॉइंट नहीं छूटने वाला है। और वो मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारे अकॉर्डिंग ही बनाओ। ऐसा नहीं हो सकता कि अब तुम किसी दूसरे का शॉर्ट नोट्स पढ़ने लग जाओ और उससे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ, तुम उससे हेल्प ले सकते हो कि दूसरे के शॉर्ट नोट्स किस तरह से लिखी गई है और उसको मैं किस तरह से डिज़ाइन करूँ कि मैं भी एक इफेक्टिव वे में शॉर्ट नोट्स लिख सकूँ। तो भैया आज वीडियो में बताने वाला हूँ कि शॉर्ट नोट्स लिखते समय किस पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए जिससे तुम एक इफेक्टिव शॉर्ट नोट्स बना पाओ और अपने मार्क्स भी काफ़ी हद तक इंक्रीज कर सको। तो इसी के साथ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है व्हेन टू मेक। शॉर्ट नोट्स बनाना कब है? शॉर्ट नोट्स बनाना है आफ्टर कंप्लीशन एंड गिविंग टेस्ट ऑफ दैट चैप्टर। जब भी तुम किसी भी चैप्टर का टेस्ट दे दो और उसे कंप्लीट भी कर दो, बस कंप्लीट करना ही नहीं है, उसका टेस्ट भी देना जरूरी है उस चैप्टर का, तभी तुम्हें क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। और एक बात बिल्कुल याद रखना, शॉर्ट नोट्स को कभी भी इमीडिएटली मत बनाया करो। जैसे बहुत लोग बोलते हैं भैया, जैसे आज हमारा काइनेमेटिक्स में कोई एक टॉपिक हो गया, ग्रेविटी टॉपिक हो गया, जिसमें मोशन एंड ग्रेविटी के क्वेश्चन होते हैं, तो क्या जिस दिन जो टॉपिक हुआ उसी दिन उसका शॉर्ट नोट्स बना लो क्या? तो देखो यार, ऐसे शॉर्ट नोट्स कभी नहीं बनाए जाते। शॉर्ट नोट्स तभी बनाना जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया हो, जिससे तुमको क्या होगा ना यार, एक ओवरव्यू पता चलेगा कि हाँ, ये कोई एक चैप्टर है। तो चैप्टर के अंदर अगर तुम्हारे 5 टॉपिक्स आ रहे हैं, तुम खुद सोचो तो पांचों में से कौन सा टॉपिक ऐसा है, 2 टॉपिक तो ऐसे होंगे जो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट लगते होंगे तुम्हें। तो उन दोनों डिफिकल्ट टॉपिक को शॉर्ट नोट्स में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करना है, उसके सारे कॉन्सेप्ट को बताना है। अगर मान के चलो तुमने टेस्ट भी दे रखा है, तो टेस्ट देने से ये पता चल गया होगा कि कौन से मेरे जो टॉपिक है वो वीक है, या कौन सा फॉर्मूला में वहाँ पर टेस्ट में भूल गया था। तो तुम क्या करोगे, शॉर्ट नोट्स बनाते टाइम उस फॉर्मूला को हाईलाइट कर दोगे, उस फॉर्मूला को स्टार मार्क कर दोगे, जिससे तुम अगर नीट के टाइम पर अगर उस शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करोगे ना, नीट के एग्जाम के जस्ट 5 दिन पहले, तो वो तुम्हें हेल्प करेगी इस बात को जानने के लिए कि हाँ, मतलब मैंने इस पर स्टार मार्क किया था, मतलब मैंने इसे कहीं गलत किया होगा टेस्ट में, तो अब मुझे इस फॉर्मूला को देख के जाना है ताकि आने वाले टेस्ट में गलती ना हो पाए। तो ये तुम्हें बिल्कुल अच्छे से करना है। अब बात करते हैं किस किस सब्जेक्ट के लिए शॉर्ट नोट्स बनानी चाहिए। अब अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए बनानी चाहिए। बायोलॉजी के लिए शॉर्ट नोट्स बनाने की ऐसा जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, तुम बायोलॉजी के लिए शॉर्ट नोट्स एक कंडीशन में बना सकते हो, जब तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि बायोलॉजी मेरे से बिल्कुल भी याद नहीं हो रही और उस टाइम पर तुम्हें बार बार लिखने की जरूरत पड़ती है। जब भी तुम्हें बायोलॉजी याद नहीं होती है, तो तुम्हें क्या करना है, एक छोटे से पेज में एक मतलब बिल्कुल कंसाइज फॉर्म में चीज़ों को लिखना है। मतलब अगर कोई एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल तुम्हें याद नहीं हो रहे, तो सारे एनिमल किंगडम सारे एक जगह लिख दो, उसके साथ तुम उसके सारे फाइलम लिख दो और उसके सारे एग्जाम्पल्स लिख डालो, और बार बार दिन में कम से कम 5 बार 10 बार पढ़ते रहो। और ऐसा तुम 1 सब्जेक्ट तक लगातार करो। आई एम श्योर दैट कि वो चीज़ तुम्हें नीट एग्जाम तक याद रहेगी ही रहेगी। तो इस तरह से बायो में शॉर्ट नोट्स काम आती है जब तुम्हें याद ना हो रहा हो। वैसे एज सच बायो में शॉर्ट नोट्स की नीड नहीं होती, क्योंकि एनसीईआरटी खुद ही इतना शॉर्ट है कि तुम उसका शॉर्ट वर्जन नहीं बना सकते। अब बात करते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तो देखो, फिजिक्स में क्या करना है, फिजिक्स में तुम्हें शॉर्ट नोट्स में फॉर्मूले लिखने हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट लिखना है। अगर कोई कॉन्सेप्ट तुम्हारे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, तो उसे बिल्कुल से इंक्लूड कर देना उसमें। उसके बाद स्टार मार्क द फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट विच यू डिड रॉन्ग इन द टेस्ट। जो मैंने बोला, तो ये टेस्ट में अगर तुमसे कुछ भी गलत हो रहा है, टेस्ट या फिर अगर तुम नॉर्मल भी क्वेश्चन सॉल्व करते होगे रूम पर मॉड्यूल से, पीवाईक्यू से, डीपीपी से, तो उस टाइम पर तुम्हारे से कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते होंगे, आते हुए भी गलत हो जाते होंगे, क्योंकि तुमने कोई कॉन्सेप्ट रॉन्ग अप्लाई कर दिया। तो लगता होगा सिट यार, ये गलत क्यों कर दिया। तो उस चीज़ को तुम्हें क्या करना है ना, शॉर्ट नोट्स पर स्टार मार्क के हाईलाइट कर देना है कि हाँ, मैंने गलत किया था, ताकि दोबारा गलत ना हो पाए। अब केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री तो बिल्कुल फिजिक्स की तरह तुम बना सकते हो। लेकिन अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की। इनऑर्गेनिक में क्या करना है, ट्रेंड्स और एक्सेप्शंस को तो जरूर से लिख देना
देना, एक्सेप्शंस को तो बिल्कुल हाईलाइट कर दो, स्टार मार्क कर दो, क्योंकि एक्सेप्शन से हर साल 2-3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और अगर तुमने इसको लिख दिया ना शॉर्ट नोट्स में तो तुम्हारा मैक्सिमम काम यहाँ पे हो जाएगा। और एनसीईआरटी के कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो तुम्हें इन टेक्स्ट क्वेश्चन के फॉर्म में दिए रहते हैं, या कई बार एक्सरसाइज क्वेश्चन के फॉर्म में दिए रहते हैं, या फिर कभी कभी बिल्कुल चैप्टर्स के बीच ही होते हैं, तो उसे भी तुम्हें इंक्लूड कर देना। और क्लास नोट्स के भी ऐसे पॉइंट जो टीचर मतलब बताया गौर करवाया करते हैं, या फिर कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो तुम्हें याद नहीं होते जल्दी से, तो उसको भी शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड कर ही देना। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट होता है नेम डायरेक्शन, इसको शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड कर देना, क्योंकि नेम डायरेक्शन ऐसी चीज़ होती है जो तुम बार बार भूल जाते हो, इसके लिए तुम्हें इसके रिविजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इसके बाद फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ का ट्रेंड, कि जैसे इस बार भी क्वेश्चन आया था कि मतलब कोई अगर 3-4 ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है, उसके मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है, या उसका बॉन्ड एंगल क्या है, ये सारी चीज़ें तो तुम्हें लिख लेना है। और ये सब सारी चीज़ तुम्हें एनसीईआरटी में आराम से मिल जाने वाली है। एक बात यहाँ बोलना चाहूँगा, फिजिकल केमिस्ट्री को बिल्कुल फिजिक्स की तरह करना है, जैसे मैंने बताया। और इफ़ यू हैव टाइम रीड एनसीईआरटी ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री एंड नोट डाउन ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द शॉर्ट नोट्स, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो ये। लेकिन यहाँ पे मैंने एक बात कहा है, क्यों? क्योंकि देखो यार, क्योंकि एनसीईआरटी से 2 या 3 क्वेश्चन ही मैक्सिमम आने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के अंदर एनसीईआरटी पढ़नी है, सबको पता है, लेकिन डाउट आता है क्या फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़े? हाँ पढ़ो तभी, लेकिन जब तुम्हारे पास टाइम है। टाइम होने का मतलब ये मैं बोलना चाहता हूँ, जब तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि मेरा सिलेबस विथ टाइम कंप्लीट हो जाने वाला है। जब पर अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने पहली बार नीट का प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, मैं बिल्कुल ही जीरो लेवल पढ़ूँ, और जीरो लेवल से 1 साल के अंदर बिल्कुल फुल पे पहुंच जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर तुम बिल्कुल मेहनत करोगे तब हो भी सकता है। बस वही, अगर तुम टाइम दे पाते हो तो तुम एनसीईआरटी पढ़ना, और पढ़ना तो यार बस एक ही बार पढ़ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट हो। एक बार तुम एनसीईआरटी पढ़ो फिजिकल केमिस्ट्री की, और जो भी तुमको ज़्यादा पॉइंट मिलेगा नहीं, मुश्किल से 10-15 पॉइंट मिलेंगे अच्छे अच्छे, उस 10-15 पॉइंट को तुमको क्या करना है, अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर इंक्लूड कर देना है, जिससे अगर जब भी तुम अगली बार शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करो तो वो पॉइंट्स अपने आप रिवीजन में आ जाएंगे। अब बात करते हैं शॉर्ट नोट्स को बनाना कैसे, जो सबसे मेन इस वीडियो का टॉपिक था। तो शॉर्ट नोट्स इज नॉट द समरी ऑफ नोट्स, इस बात को मान लो। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि जो नोट्स तुमने लिखा है उसका समरी बना दिया शॉर्ट नोट्स को। नहीं यार, ये कभी नहीं होता। शॉर्ट नोट्स ऐसी चीज होती है जो तुम्हारी खुद की होती है, यूज योर ओन, मतलब इट मे नॉट इंक्लूड दैट वेरी इजी थिंग विच यू नो ऑलरेडी। मतलब हो सकता है कि मतलब इसमें वो चीज़ इंक्लूड ना हो जो बहुत ही आसान है। मान के चलो कि एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर होता है, तो मुझे नहीं लगता कि ये फॉर्मूला तुम नीट में जाकर भूल सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है। तो तुम इस फॉर्मूले को चाहोगे तो शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड नहीं भी करोगे तब भी चल जाएगा, लेकिन इट मस्ट इंक्लूड दोज थिंग विच आर फॉरगेट मेनी टाइम्स। मतलब लेकिन उसमें वो चीज़ जरूर होनी चाहिए जो तुम बार बार भूल जाते हैं, चाहे वो फॉर्मूला हो, चाहे वो कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो बायोलॉजी में कोई एग्जाम्पल्स हो, लेकिन उस चीज़ को जरूर से इंक्लूड करना ही करना है। यहाँ पर मैंने अपने कुछ शॉर्ट नोट्स के रेफरेंस दिए कि किस तरह से शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। तो देखो यार, ये जैसे फिजिक्स का शॉर्ट नोट्स है, ये काइनेमेटिक्स चैप्टर का है, मोशन एंड ग्रेविटी तुम्हें दिख रहा होगा शायद। तो देखो मैंने इसे कैसे अपनी हिंदी लैंग्वेज में लिखा है, जिस डायरेक्शन में मोशन होगी वो डायरेक्शन पॉजिटिव और अपोजिट वाला डायरेक्शन नेगेटिव। तो तुम उसमें अपनी लैंग्वेज, तो तुम्हारा जो शॉर्ट नोट होना चाहिए वो तुम्हारे लिए कंफर्टेबल होना चाहिए। यही डिफरेंस होता है दूसरे के शॉर्ट नोट्स में और खुद के शॉर्ट नोट्स में। क्योंकि खुद का शॉर्ट नोट्स तुम पढ़ते हो ना, तो मतलब तुम्हें अलग ही फील आती है। तुम्हें जब तुमने खुद से बनाया होता है तो तुम अगर उसे 3-4 बार पढ़ लोगे तो अपने आप याद हो जाएगा पूरा। जैसे ये फॉर्मूला एस एन प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, एस एन इक्वल टू 2n-1, तो और सारे कुछ सम पॉइंट्स है जो पूछे आते हैं थ्योरेटिकल में, उसको भी मैंने लिख रखा है, या फिर उसको कुछ डायरेक्ट फार्मूला है उसको भी लिख रखा है, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन भी ऐसे आते हैं वो भी मैंने नोट डाउन कर रखा है। तो इस तरह के आपको शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। देखो जैसे कुछ पॉइंट्स हाईलाइट में स्टार मार्क कर रखा है, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे से टेस्ट में गलत हुआ था। देखो अब ये बात करते हैं, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का शॉर्ट नोट्स है, तुम्हें दिख रहा होगा ये तीनों फार्मूला काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो इस तीनों फार्मूला के मैंने एक साथ लिख रखा है। उसके बाद देखो एक रेंज का फार्मूला होता है, वो भी तुमको यहाँ पे मिल जाएगा, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा, ये वाला फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ ही जैसे एक एंगल ऑफ एलिवेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसमें मुझे कन्फ्यूजन होता था, तो मैंने इसे भी यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। अब यहाँ पर देखो जैसे एक ये क्वेश्चन मुझे मिला था कहीं से, तो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। मुझे लगा था ये क्वेश्चन कभी भी नीट एग्जाम में आ सकता है, तुम लोग खुद देख लो। तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो मैंने देख लिया था 10 अल्फा प्लस 10 बीटा इक्वल टू 10 थीटा होता ही मैंने देख लिया था। तो इस तरह से तुम्हें शॉर्ट नोट्स को बनाना पड़ता है। शॉर्ट नोट्स में तुम हो सके तो कुछ अच्छे क्वेश्चन को भी इंक्लूड कर सकते हो। अब तो ये हो गई फिजिक्स की शॉर्ट नोट। अब बात करते हैं केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स की। तो ये तुम्हारा लिया गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर का शॉर्ट नोट्स है, और ये है तुम्हारा जो नोमेनक्लेचर करते हैं IUPAC, नोमेनक्लेचर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से हर साल एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। तो मैंने पूरे नोमेनक्लेचर को एक पेज के अंदर समराइज कर दिया था। एक पेज इज इक्वल टू 1 मार्क्स, मतलब 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 4 मार्क्स।
तो ठीक है, तो इसमें मैंने बताया था अगर सेंट्रल मेटल आयन आयनिक कॉम्प्लेक्स है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो कब कौन सा सफिक्स यूज करना है, क्या नहीं करना है, कब कौन सा आयन यूज करना है, कब मतलब मेटल को पहले लिखना है, कब उसको बाद में लिखना है, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें लिख रखी थी। और कभी कभी हिंदी में भी लिखा है, देखो हेयर ब्लैक बॉक्स में इतना निगेटिव पॉजिटिव सब कुछ लिखा हुआ है। तो इस तरह से मेरा बताने का मतलब ये है कि शॉर्ट नोट्स को बनाना कैसे, और अगर आपको इसका रेफरेंस चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर भी जा सकते हैं। तो यार यही थी इस वीडियो में, जैसे मैंने बताया कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, तुम इस पॉइंट्स को फॉलो करना, तो आई थिंक कि तुम्हारा शॉर्ट नोट सबसे मोस्ट इफेक्टिव वे में बन के तैयार हो जाएगा। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो का लाइक कर देना और पढ़ाई करते रहना तब तक के लिए। और बस इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। लव यू ऑल, बाय बाय।